टीएमसी केवल किसानों से उनके दाम छीन रही है, युवाओं से रोजगार छीन रही है और महिलाओं से उनका सम्मान छीन रही है। क्योंकि ये जो सरकार है ये डर की सरकार है, भय की, आतंकी, भ्रष्टाचार की सरकार है। किसान आदमी अपनी मेहनत से अपना पसीना बहा के, पूरा परिवार गरीबी में जीवन बिता के खेती करता है, पर दाम नहीं मिलता। कौन खाता है ये दाम? कौन? मंडी में तो ग्राहक का तो पूरे रेट में मिलता है, किसान को दाम नहीं मिलता है, तो ये बीच का पैसा कौन खाता है? ये सरकार के बिचौलिए हैं जो बीच में आपका मेहनत की कमाई खा लेते हैं। बंगाल में वर्षों से जिस सरकार का राज चल रहा है वो टीएमसी केवल किसानों से उनके दाम छीन रही है, युवाओं से रोजगार छीन रही है और महिलाओं से उनका सम्मान छीन रही है। क्योंकि ये जो सरकार है ये डर की सरकार है, भय की, आतंकी, भ्रष्टाचार की सरकार है, सिंडिकेट की सरकार है। ये सरकार लोगों से उनके जीने का अधिकार छीन रही है। 15 साल से जब बंगाल ने कम्युनिस्टों से सरकार छीनी तो ये सोच के टीएमसी को दी कि शायद ये लोग पश्चिम बंगाल का भला करेंगे। 15 साल में टीएमसी सरकार ने, उनकी मुखिया मुख्यमंत्री ने और उनके गुंडों ने सिर्फ अपना भला किया है, गरीब आदमी का भला किया है क्या? नहीं किया। जो लोग हमारा भला नहीं कर सकते, किसान का ध्यान नहीं रख सकते, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, क्या उनको वोट देना चाहिए? क्या उनको वोट देना चाहिए? देखो, जिनका हाथ नीचे वो क्या सोच रहे हैं? अभी सोच रहे हैं क्या? अगर नहीं देना तो खुलकर डरना क्यों है? चिंता मत करो, नहीं देना। हाँ, देखो, डर के आगे जीत है। खत्म हो गया ये डर का, भय का, आतंक का शासन। अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये जो मेरी बहनें बैठी है, अपने अंदर मां दुर्गा का रूप लेके आओ, मां काली का रूप लेके आओ और ये दुष्ट अत्याचारियों का नाश करना है। नाश करने के लिए कोई हथियार नहीं चाहिए, सिर्फ एक आपकी ये उंगली जो बटन दबाएगी कमल के फूल का, इतना ही काफी है। यही हथियार पूरे बंगाल से इन दुष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को, इन भ्रष्टाचारियों को भगा देगी। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है। जहां जहां बीजेपी की कमल फूल सरकार है वहां वहां तरक्की हो रही है। महिलाएं सुख से, सम्मान से रहती है, गरीबी हटती है, अपना मकान मिलता है, रोजगार मिलता है, किसानों को उनकी सम्मान निधि मिलती है, खेती का दाम मिलता है। पर बंगाल में ये सब नहीं होता। बंगाल में तो कोई कमाई कर ले तो टीएमसी के गुंडे छीन के ले जाते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उनके घर में घुस के उनको मारा जाता है, घरों में आग लगा दी जाती थी, यहां पे महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती थी। ऐसी पार्टी चाहिए क्या? ऐसे गुंडे चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमें चाहिए कमल फूल मोदी सरकार। कौन सी सरकार? वो क्या नारा लगाया है? पलटनो दरकार, पलटनो दरकार, पलटनो दरकार। चाहिए मोदी सरकार। क्यों चाहिए मोदी सरकार वो भी तो बताऊं। पूरा देश में जिस तरीके से विकास हो रहा है,
हमारे बंगाल में भी हमको विकास चाहिए, हमको अच्छी सड़क चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। मोदी जी ने बोला है बंगाल की सब बहनों को हर महीना 3,000 रुपए मिलेगा, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, असम में और दिल्ली में भी मिलने वाला है। ऐसे ही बंगाल की मेरी हर बहन को 3,000 रुपए मिलेगा, ताकि वो मजबूती से अपना घर चला सके, सम्मान का जीवन जी सके, किसी साहूकार के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े। और मिलेगा जितनी भी बंगाल की बसें हैं, सरकारी परिवहन में आपको फ्री में आना जाना मिलेगा, कोई पैसा नहीं खर्च करना। किसी भी बस में जाइए, मोदी जी ने कहा है कि बंगाल की बहन, जैसे दिल्ली राज्य में हमने अपनी बसों में अपनी बहनों को बिल्कुल फ्री में कहीं जाओ कहीं आओ 1 रुपया नहीं लगता है, ऐसे ही बंगाल की बहनों को भी कहीं जाओ आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, ताकि मेरी बहनें मजबूत हो जाए। ये महिला शक्ति घर की 4 दीवारी में रहने के लिए नहीं है, ये ताकत है, ये नारी शक्ति इस बंगाल को आगे बढ़ाएगी और कोई भी दुष्टाचारी होगा उसको जेल पहुंचाओगी ना। और ये वादा है मोदी सरकार का, जैसे ही हमारी सरकार 5 मई को चुन के आ जाएगी, जितने गुंडे बदमाश हैं, जितने घोटाले भ्रष्टाचारी हैं और जिसने भी हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किया है, उन सबको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजेंगे। जिसने हमारी महिलाओं का अपमान किया है, उनकी अस्मत के साथ खेला है, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और हटाएंगे यहां बंगाल से वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्होंने हमारे इस पश्चिम बंगाल में घुस के आपके अधिकार मारे हैं, आपके हक के सारी कमाई वो ले जाते हैं। जहां आपके बच्चों को पढ़ना चाहिए, वहां स्कूलों में घुसपैठिए के बच्चे घूमते हैं। जो काम आपको मिलना चाहिए, जो रोजगार हमारे भाइयों को मिलना चाहिए, वो उन घुसपैठियों को दे दिया जाता है। और ये सवाल केवल बंगाल का नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा का है। जब बंगाल बॉर्डर से ये बांग्लादेशी देश में आते हैं तो पूरे भारत के लिए खतरा बन जाते हैं। भारत को बचाना है, बंगाल को बचाना है, किसान को उसका मुआवजा दिलवाना है, महिलाओं को सम्मान दिलवाना है, युवाओं को भी रोजगार भत्ता 3,000 रुपए बोला है मोदी जी ने। हर युवा जब तक नौकरी नहीं मिलती उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे 3,000 रुपए। चाहिए ना? इसीलिए कह रही हूं पलटनो दरकार। ये आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलोगे तो आएगी ना। पलटनो दरकार, पलटनो दरकार। चाहिए मोदी सरकार। मेरी एक एक बहन के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो कह रही है कि चाहिए मोदी सरकार। मोदी जी की सरकार आएगी, बंगाल से इस डर का, भय का, आतंक का माहौल खत्म होगा। जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको 7th पे कमीशन मिलेगा, डीए मिलेगा, एक एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा, बंगाल को उसकी तरक्की मिलेगी। क्योंकि विकास की सरकार चाहिए, विश्वास की सरकार चाहिए, डर की, भय की, आतंक की सरकार, डर की, भय की, आतंक की सरकार नहीं चाहिए। ये मेरी जो बहनें बैठी हैं दुर्गा रूप में, काली रूप में, डरना नहीं, घबराना नहीं। कोई गुंडा बोले, कोई मवाली कहे, कोई भी आ जाए, डटी रहना, अपने हक का इस्तेमाल करना है। और सिर्फ एक बटन, आपका, आपके परिवार का, रिश्तेदारों का, एक एक को कहना कि इस बार
ममता बाहर और बंगाल में मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहिए क्योंकि हक चाहिए, हर महिला को सम्मान चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान को उसकी खेती का दाम चाहिए, मालिकाना हक चाहिए। तो मेरी बहनों, ये काम अब हम सबका है। ये जितने भाई खड़े हैं, जितनी बहनें खड़ी हैं, बंगाल में तरक्की आएगी, समृद्धि आएगी, और वो समृद्धि और तरक्की कमल फूल पे ही आ सकती है। मां लक्ष्मी को क्या पसंद है? कमल फूल। और कमल फूल पे वोट डालेंगे तो लक्ष्मी जी हम सबके घर आएंगी और हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। वो धन आएगा जिससे हमारा परिवार चल पाएगा, वो अधिकार मिलेंगे जिससे बंगाल आगे बढ़ेगा। और जो लोग सिंडिकेट के रूप में, माफिया के रूप में, कहीं भू माफिया बनके, कहीं आपकी नदी से सैंड माफिया बनके, कहीं नौकरी घोटाला करके, कहीं पे पॉलिसी घोटाला करके जो लोग बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं, अब उन ऐसे लोगों को बता दो कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब तो केवल बंगाल में कमल फूल चाहिए, कमल फूल। तो मैं तो आपको इतना ही कहने आई हूं, ये जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी है विमान घोष भाई, ठीक भाई है ना? प्यार करते इसको, आशीर्वाद दोगे? भाई देखो, ये सब बहनें आशीर्वाद देंगे। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है इन सब की रक्षा करना और इनके भाई बन के इनके साथ डट के खड़े रहना। और विमान नाम है ना तुम्हारा, विमान, तो बंगाल की तरक्की को विमान में बिठा के ऊंचाइयों पे लेके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, अपनी ये बहन रेखा गुप्ता का। और मैं ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली में भी जितने हमारे बंगला भाई बहन हैं, उनका ध्यान रखने के लिए आपकी ये मुख्यमंत्री बहन वहां बैठी है।